हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख ग्रंथियों से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का भार कितना होता है? तो इसका उत्तर है 0.5 ग्राम। पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.5 ग्राम। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है गले में। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या चीज़ स्रावित करती है? इसका उत्तर है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका नाम है TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है TSH। TSH को स्रावित करता है कौन स्रावित करता है? तो इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि। TSH को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसका उत्तर है एड्रिनल ग्रंथि, या हिंदी में कहें तो अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करती है। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनेलिन हार्मोन, एड्रिनेलिन हार्मोन। तो इसके बाद प्रश्न है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है कौन कहलाता है? इसका उत्तर है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। गाय भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किस चीज़ का? तो यह है श्वास नली का रोग। ब्रोंकाइटिस श्वास नली का एक रोग है। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? लैक्रिमल ग्रंथियां आंख में पाई जाती हैं और यह अश्रु का श्रावण करती है, यानी आंसुओं का श्रावण करती हैं। जनन अंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग है वृषण। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण, टेस्टिस। एंड्रोजेंस स्रावित होता है कहाँ से? एंड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है अंडाशय। स्त्रियों में अंडाशय एक जनन अंग है। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है कौन सा? एस्ट्रोन। एस्ट्रोन स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है। पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरोन। एंड्रोस्टेरोन पुरुष हार्मोन कहलाता है। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को पुरुष विकास हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष विकास हार्मोन और एस्ट्रोजन स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है कहाँ पर? किसके द्वारा? पुटिका के द्वारा। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वासेक्टॉमी। वासेक्टॉमी पुरुषों की नसबंदी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टॉमी। अगर स्त्रियों की नसबंदी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी और पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वासेक्टॉमी। पोषक पदार्थ से रिलेटेड प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है।
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना आदि। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है जे बर्जेलियस ने। जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध आदि। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जेलियस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट कर लें। बार बार वीडियो को चला करके आप रिवीजन करते जाएं। इनके दोबारा पूछे जाने की संभावना प्रबल है। प्रश्न है प्रोटीन किसका बना होता है? तो यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? सेम वही है, 20 प्रकार के। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? तो इसका उत्तर है प्रोटीन के। सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर है मेरेस्मस और क्वाशियोर-कोर। मेरेस्मस और क्वाशियोर-कोर ये जो बीमारियां हैं ये प्रोटीन की कमी से होती हैं। वसा क्या होता है? तो वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों वसा हैं। वसा का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा का संश्लेषण यानी निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने कौन प्रदान करता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करता है और वसा भी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रदान कर देता है लेकिन वसा तुरंत प्रदान नहीं करता है। सबसे पहले इसका संश्लेषण होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद उससे ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो दोनों ही वसा के स्रोत हैं, उसके ऊर्जा के स्रोत हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। त्वचा रूखी हो जाती है किसकी कमी के कारण? तो इसका उत्तर है वसा की कमी के कारण। त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत क्या है? मक्खन है, घी है, दूध के उत्पाद है, वसा का मूल स्रोत है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका उत्तर है 62 डिग्री सेल्सियस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है लुई पाश्चर ने। पाश्चर के नाम से ही इसका नाम पड़ा पाश्चुराइजेशन। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने की थी। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है 6.4, 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध में जो प्रोटीन होती है उसको रेनिन नामक एंजाइम पचाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इसका उत्तर है लैक्टोमीटर। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। से रेलवे, एसएससी, पुलिस आदि परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन एक कीटनाशक है। BSC 10% इसका व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है किसके कारण? यानी दूध जो खट्टा हो जाता है कुछ देर रखने के बाद, तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है लैक्टोज। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। अब इसी तरह एक प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? यानी दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसका क्या नाम है? तो इसका उत्तर है केसीन। दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनने में सहायक है। यानी दूध को दही में बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? वह है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसके पीले रंग का कारण भी कैरोटीन है। कैरोटीन के कारण घी और दूध का रंग पीला होता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो घी में वसा की मात्रा होती है 99%, 99% वसा होती है घी में। दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है
ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रश्न है विटामिन क्या होता है? तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन की खोज फंक ने की थी, वैज्ञानिक है फंक, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह पूछा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए, डी, ई तथा के। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन याद कर लीजिए बी, सी, तो बाकी के जो विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होंगे। एडेक, ए, डी, ई, के, एडेक और बी, सी जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के यानी एडेक। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? तो यह की थी मैकुलन ने। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन ए का नाम पूछते हैं, पेपर में पूछा गया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जिसमें रात को व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है दूध, अंडा, पनीर, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। सब्जियों में कहें तो गाजर। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? इसका उत्तर है यकृत में यानी लीवर में। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। पेलाग्रा होता है किस विटामिन की कमी से? तो इसका उत्तर है विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और बी1 का है थायमीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। अब देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका उत्तर है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ये विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन बी12 में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन बी12 में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, दांतों का रोग है। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सारे खट्टी जो चीज़ें होती हैं जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? इसका उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी घाव भरने में सहायता करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रिकेट्स नामक रोग होता है किस विटामिन की कमी से? इसका उत्तर है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में ही विटामिन डी का निर्माण होता है। इसका मुख्य स्रोत हुआ सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है यानी रुधिर के जमने में सहायता करता है। रुधिर का थक्का
बनने में सहायक है विटामिन के। जिसमें विटामिन के की कमी हो जाती है उसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। किस विटामिन का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन के दो ऐसे विटामिन हैं जिनका संश्लेषण यानी निर्माण मानव शरीर के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है किस विटामिन की? तो ये दो विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन डी। मछली के लीवर ऑयल में विटामिन ए तथा विटामिन डी की प्रचुरता होती है। टॉपिक है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? जीवाणु जनित रोग हैं हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग को तपेदिक या टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस और कुष्ठ रोग। ये सारे रोग जीवाणु जनित हैं यानी जीवाणुओं से होते हैं। हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग यानी टीबी और कुष्ठ रोग। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स के जनक कौन कौन से हैं? कौन है? तो ये है सेलमैन वॉक्समैन। सेलमैन वॉक्समैन एंटीबायोटिक्स के जनक हैं। हैजा और टाइफाइड कैसे होता है? तो यह होता है जल प्रदूषण से। जल प्रदूषण से हैजा और टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। हैजा यानी कॉलरा प्रभावित करता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है आंत को। मनुष्य की आंत को प्रभावित करता है ये हैजा नामक रोग। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? ये भी आंत को प्रभावित करता है। तो हैजा और ये टाइफाइड ये दोनों रोग मनुष्य की आंत को प्रभावित करते हैं। टाइफाइड यानी आंत्र ज्वर का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? एक टेस्ट है विडाल टेस्ट। टाइफाइड यानी आंत्र ज्वर का पता लगाने के लिए विडाल नामक टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन औषधि। क्लोरोमाइसिटिन औषधि किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है टाइफाइड रोग। संक्रमित चूहे के काटने से क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चूहा संक्रमित है उसके काटने से प्लेग नामक रोग हो जाता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अगर किसी व्यक्ति को प्लेग हो जाता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे गर्दन की ग्रंथियां और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। प्लेग से गर्दन की ग्रंथियां और श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है? काली खांसी को कहते हैं पर्टूसिस। काली खांसी को पर्टूसिस कहा जाता है। टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस या यक्ष्मा रोग क्या होता है? किसके द्वारा होता है? यह माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह टीबी नामक बीमारी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी रोग से फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। टीबी के जीवाणु की खोज की थी किस वैज्ञानिक ने? इसका उत्तर है रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा कौन सी है? तो इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी की दवा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसमें? यक्ष्मा नामक रोग में यानी टीबी नामक रोग में, यानी तपेदिक रोग में ईसीजी नामक टीका लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ही आज हमने 100+ प्रश्नों को कवर किया है। ये 100 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे चैनल का कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।